आज का टॉपिक उन मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि परेशान है कि उनके बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की भूख कैसे बढ़ाएं। पहले हम कुछ रीज़न्स के बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे बच्चों को भूख नहीं लगती। उसके बाद मैं आपके साथ अपनी कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि बच्चों की भूख कैसे बढ़ाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट हर ट्यूसडे और सैटरडे पोस्ट करती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो कि मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहला रीज़न हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपके बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं अभी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल तक का बच्चा अपने आप जब उसे भूख लगेगी तो या तो वो ब्रेस्ट फीड करेगा या वो कुछ ना कुछ खा लेगा। ब्रेस्ट फीड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है तो बच्चे का पेट बहुत टाइम तक भरा भी रहता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को भूख लग रही है और वो फ्रीक्वेंट फीडिंग ले रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप उसकी फीडिंग छुड़वाओगे तो उसकी खाने की हैबिट अपने आप बनती चली जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, उन्हें एक्टिव रहने के लिए बॉडी में एनर्जी चाहिए। अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है और ऊपर का खाना नहीं खा रहा 2 साल की एज तक, तो इतनी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप ग्रेजुअली बच्चों को आदत डालो कि आपके साथ बैठ के खाना खाए। जैसे जैसे आप फीडिंग कम करवा दोगे या बंद करवा दोगे तो बच्चा अपने आप नॉर्मल खाने की तरफ आ जाएगा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हों। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है या जितनी पहले फीडिंग करता था एकदम से कम कर दी, या 2 मील खाता था एकदम से उसने दिन में 1 मील खाना शुरू कर दिया है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई या नुस्खा ट्राई करना प्लीज़ अपने आप से मत करना, ये रिक्वेस्ट है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो। अब इम्यूनिटी का और भूख का क्या कनेक्शन है? अगर आपके बच्चे की नाक हमेशा बहती रहती है या उसे हर वक्त खांसी या बुखार जुकाम रहता है तो उसकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए उसका खाने का मन नहीं करता होगा। भूख भी मर जाती है जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, तो आपने नोटिस करा होगा हमारी भूख मर जाती है। तो अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है तो अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे काम करिए। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं बेसिक बता देती हूँ। अगर आपका बच्चा 2.5 साल से ऊपर का है तो उसे गिलोय का जूस घर में बना के दीजिए। अब वो कैसे देंगे? गिलोय की नॉर्मल प्लांट आता है, उसका काढ़ा बनाइए और 2 चम्मच रोज खाली पेट भले अपने बच्चे को पिलाइए। अगर आपके बच्चे को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसके अंदर शहद मिक्स करके पिला सकते हो। आप गिलोय का काढ़ा कैसे बना सकते हो? आप एक गिलोय की स्टेम लो, मेरे ख्याल से इतनी स्टेम बहुत होगी। उसे अच्छे से धो और उसे अच्छे से पीस लो यानी माम दस्ते में उसे 2-3 बारी फ्लैट कर लो। उसके बाद 1.5 से 2 गिलास पानी आप लो और उसे गर्म कर लो उसके अंदर। जब वो बिल्कुल पानी ग्रीन कलर का हो जाएगा, चाहे आप रोज़ के आधा ग्लास दे रहे हो, बच्चे को रोज़ के 2 चम्मच दे रहे हो, आप ज़रूर दो। विद इन अ मंथ आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को टेस्ट पसंद नहीं आता है गिलोय का, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा कसैला होता है, तो आप उसके अंदर शहद डाल सकते हो, चाहो तो तुलसी भी डाल सकते हो। इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हो कि मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चौथा रीज़न जो हो सकता है कि आपका बच्चा बाहर की चीज़ें बहुत खाता है, चाहे वो बाहर के चिप्स हो, टॉफ़ीज़ हो, चॉकलेट हो, बाहर का जंक। अब जंक से मेरा मतलब हम बच्चों को इतना पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह तो नहीं देते, पर ये जो चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन होती है, ये इतनी फ्राइड होती है कि ये थोड़ी सी क्वांटिटी भी बच्चे का पेट भर देती है। न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, आप कूड़ा ही डाल रहे हो अपने बच्चे के पेट में। तो कोशिश करो कि आपका बच्चा बिल्कुल ना खाए, और अगर वो खा रहा है तो क्वांटिटी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे कम करो, क्योंकि ये चिप्स, बिस्किट आप कितने ही ऑर्गेनिक ले आओ, कितने ही हेल्दी ले आओ, आप कितने ही महंगे ले आओ, अल्टीमेटली ये मैदा ही होता है। तो कोशिश करो कि बेकरी, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, वेफर्स, जैम, जो भी ये चीज़ें हैं बाहर की, ये बच्चा ना खाए। और अगर वो खा भी रहा है और आपको उसकी आदत कम करनी है, या जैसे आप एक जॉइंट फैमिली के सेटअप में और आपको पता है कि और लोग दे रहे हैं उसे, तो कोशिश करो आप इस चीज़ की कि वो पहले खाना खाए। एक रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हो आप अपने बच्चे के साथ कि अगर आपने हाफ़ फुल्का खाया या हाफ़ चपाती खाई तो फिर आपको मैं 2 टॉफ़ी या 1 टॉफ़ी दे दूँगी। ऐसे आप आदत कम कर सकते हो। और अगर आपका बच्चा नहीं खाता
खाना भी नहीं खाता, चिप्स वगैरह भी नहीं खाता, तो बाकी रीज़न्स पे ध्यान दो। 5वां रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती हो। उसके लिए आप हींग का पेस्ट लगा के देख सकते हो 2-3 दिन। अपने बच्चे को कोई भी एलोपैथी दवाई इतनी छोटी एज से शुरू मत करना। ये जो वीडियो है मैं स्पेसिफ़िकली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, उन बच्चों की एज से बना रही हूँ जो एक ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं 1 से 1.5 साल से ऊपर। 6 महीने से पहले हमें अपने बच्चे को कुछ नहीं खिलाना चाहिए। 6 महीने से 1 साल का जो बच्चा होता है वो सिर्फ सेमी सॉलिड खाना खाता है, सेमी लिक्विड, सॉरी सेमी सॉलिड भी नहीं, सेमी लिक्विड, जैसे कि दलिया, जैसे कि आपका दूध के अंदर आपने जवे, फर्मेसिली अगर आपने सुना हो, जवे सुने हो आप, वो घोट के आराम से दे सकते हो। मीठा दलिया खिला सकते हो, या जो मैंने ये दलिए की रेसिपी बता रखी है आप ये दे सकते हो। पर आपका बच्चा 6 महीने से 1 साल के बच्चे को हमें खाना नहीं खिलाना, ना ही कोशिश करनी है, क्योंकि इस टाइम पे उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस चल रहे होते हैं। 7 महीने का लगते के साथ ही बच्चे में दांत आने शुरू हो जाते हैं, वो वैसे ही बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। फ्रूट मैश करके दो, ऐसा कुछ मत करो जो बच्चे को चबाना पड़े, वो वैसे ही नहीं खाएगा। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली 1 से 1.5 साल के बाद तक के बच्चों के लिए है, कि 5-5, 6-6 साल का बच्चा हो गया और वो खाना नहीं खाया। अभी हृदांशी 2.5 साल की है, पर उसने प्रॉपर 1-1.25 साल इस चीज़ को तंग किया है। इस चीज़ को मेरे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था कि वो खाना बहुत रो रो के चिड़ के खाती थी। कितनी बार ऐसा हुआ है मैंने उसे पैरों में दबा दबा के खाना खिलाया है। बहुत लोग बोलते हैं आप ऐसे ज़बरदस्ती मत करो, उसका मन होगा वो खा लेगी, या मन होगा तो बच्चा खा लेगा। पर अगर बच्चा पूरे दिन नहीं खा रहा, कीड़े पेट में नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, मतलब जो मैं रीज़न्स बता रही हूँ ये मैं बिल्कुल लास्ट में बताने वाली थी, वैसे इन सब में से कुछ भी ना हो तो आपको अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। और यही मेरा पॉइंट है कि अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है और ऊपर के 4 रीज़न नहीं है, तो 5वां है कि आपको अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। उसे डांटो, उसे डराओ, कुछ भी करो, उससे खाना खिलाओ, क्योंकि ये एज बच्चों की ग्रोथ की एज है। मुझे पता है हृदांशी एक टाइम पे ही खाना खाती थी, तो मुझे कुछ उसे ऐसा देना था जो कि सब चीज़ का एक पावर पैक न्यूट्रिशन हो, जिसमें उसे प्रोटीन भी मिल जाए, उसे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाए, उसे हर तरीके का न्यूट्रिशन जितना मैं उस एक सर्विंग में दे सकूं दूं। तो मैंने खुद सोचा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, तो मैंने ये दलिया बनाया था। और दलिए के अंदर, इसके अंदर दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं और सारी दालें हैं, बई बादी दालें छोड़। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, मैंने इसमें भी बहुत कुछ बता दिया, बट वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और इसे बनाने का तरीका भी मैंने इस वीडियो में शेयर करा है, तो आप इसको ज़रूर देखना। तो ये तो हमने करी 5 रीज़न्स की बात, कि किस रीज़न की वजह से हो सकता है आपके बच्चे को भूख ना लगती हो। अगर इन 5 में से कोई रीज़न नहीं है तो भैया अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती ज़रूर करो, बट बिल्कुल ऐसा मत करो कि मुंह हाथ पकड़ लो और मुंह में ठूस दो। उसे डराओ, फ़ोन दिखा लो थोड़ी देर। आप स्क्रीन से बच्चे को दूर नहीं कर सकते, तो आप स्क्रीन दिखाते वक्त कुछ ऐसा करो ना कि बच्चे के मन में लालच आ जाए कि चल ठीक है मैं खाना तो खा लूँगा। अब यहाँ पे बहुत पेरेंट्स पूछेंगे या बोलेंगे कि बच्चा ऐसे चबाएगा नहीं है, उसका ध्यान नहीं देगा, तो आप उसे पॉइंट आउट करते रहो, उसके हाथ से फ़ोन ले लो। मैं ऐसे ही करती थी, जब मेरे को एकदम से मैंने हर चीज़ से परेशान हो गई थी कि हृदांशी कुछ नहीं खा रही, तो मैंने उसे फ़ोन पे कार्टून या ये पेपा पिग वगैरह दिखाना शुरू किया, और इसी लालच से उसने खाना शुरू किया। पर तीसरी या चौथी बाइट में उसे ये समझ आ जाता था कि अगर अब फ़ोन मेरे से ले भी लिया मम्मी ने, तो ये खाना खिलाए बिना मम्मी मानेंगी नहीं, तो वो आराम से खा लेती थी। आप दिन में एक बार ही ऐसा करो, एक बार ही कोशिश करो वो दूध पी ले। अभी भी हृदांशी ब्रेस्ट फीड पे है, अब मैं उसका दिन में ख़त्म करवा रही हूँ और सिर्फ रात को उसको एक सर्विंग, एक बारी फीड देती हूँ, सिर्फ एक बार। तो अब उसे दिन में पता है मुझे भूख लग रही है, तो मुझे कभी बनाना खाना है, मुझे कभी दलिया खाना है, मुझे दाल खानी है, चावल खाने हैं। हम जो खाते हैं वो हृदांशी खाती है। मैंने आपको 5 रीज़न तो बता दिए कि किस वजह से हो सकता है बच्चा ना खा रहा हो। अब मैं आपसे एक वार्निंग के बारे में बात करूंगी, जो कि मेरे सामने एक लाइव एग्जाम्पल था। बेटा था, वो खाना नहीं खाता था, डॉक्टर से पूछ के उसे भूख बढ़ाने का सप्लीमेंट दे दिया, और वो सप्लीमेंट ही था। डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि इससे आपके बच्चे को भूख बढ़ जाएगी, और वो एक नॉर्मल बच्चा, थोड़ा वीक सा, थोड़ा पतला सा, क्योंकि खाना नहीं खाता था, सब बोलते थे यार ये कमज़ोर है। तो मदर ने उस प्रेशर में आके उन्होंने उसे सप्लीमेंट खिला दिया, और उस सप्लीमेंट का इम्पैक्ट उस बच्चे की बॉडी पे क्या पड़ा है
वो ओवरवेट है आज की डेट में अपने वेट से ज़्यादा, क्योंकि अब उसकी बॉडी को भूख लगती है, मतलब वो बिना खाए रह नहीं सकता। उसकी बॉडी में एक मैच्योरनेस जल्दी आती जा रही है। वो 8 साल का है पर आप उसे देखोगे तो आप कह नहीं सकते कि ये 13 साल से कम का बच्चा है। मैंने उस बच्चे को अपने सामने ग्रो होते हुए देखा है, क्योंकि वो मेरी फैमिली में है। अब उसके साथ सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ा लगता है, सिर्फ मोटापे की या ओबेसिटी की वजह से नहीं। उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे जो एक मैच्योरिटी आनी चाहिए थी 13-14 साल की उम्र से, वो आने लग गई है 8-9 साल की उम्र से। हमारी बॉडी को आप छेड़ने की कोशिश करोगे किसी भी तरीके से, एलोपैथी से या किसी भी तरीके से, तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो प्लीज़ अपने बच्चे को कोई भी सप्लीमेंट मत खिलाइएगा। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा तो आप कोशिश करो, थोड़ा बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और उसे समझ आ जाएगी कि भैया खाना तो है ही। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, पर किसी डॉक्टर से कोई सप्लीमेंट उसकी हाइट, वेट, बॉडी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए मत लेना। मैंने ये खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस करा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चे के साथ ऐसा मत करना। अब मैं कुछ तरीकों के बारे में बात करूँगी जिससे हम बच्चे की भूख नेचुरली बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से बच्चे की भूख बढ़ती है। जिंक हमारे खाने को पचाने में यानी हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी डाइजेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि जिंक एक एसिड बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही। आप अपने बच्चे की बॉडी में जिंक का अमाउंट बढ़ा सकते हैं खाने की चीज़ों में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, वेजिटेरियन में जो ऑप्शन है वो है ओट्स, दलिया, काजू या पंपकिन के सीड्स। अब आप कहेंगे कि बच्चा खाना खा ही नहीं रहा तो ये सब चीज़ें कैसे खाएगा? ये खिलाना आपका काम है, आप उसे ज़बरदस्ती खिलाओ। पर जैसी बॉडी में डेफिशिएंसी ख़त्म होगी तो बच्चे का रूटीन अपने आप सेट होता जाएगा खाना खाने का। अगली जो चीज़ आप कर सकते हो वो ये है कि जैसे आपका बच्चा उठे उसे थोड़ा गुनगुना पानी पिलाओ, चाहे वो 2 घूंटी हो। गुनगुने पानी से उसे मोशंस जल्दी आने के चांस हैं, जिससे वो अच्छे से फ्रेश हो जाएगा और फिर उसे भूख लगेगी ही लगेगी। आप कोशिश करना कि जो बच्चे का पहला मील हो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। अगर आपका बच्चा बहुत नखरे करता है तो कोई ऐसा एक फ्रूट ज़रूर होगा जो कि वो मन से खाता हो। वो फ्रूट सबसे पहले उसे दिन में दो, चाहे वो केला हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो अनार हो, उनके जूस बना के दो। आप एप्पल को उबाल के दे सकते हो अगर आपका बच्चा वैसे एप्पल नहीं खाता तो। बट कोशिश करो सबसे पहली चीज़ जो बॉडी में जाए वो हेल्दी हो। सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने से आपके बच्चे का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डाइजेशन ईज रहेगा, और जैसे ही हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे ऑर्गन्स अंदर से एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल पानी पीना पसंद नहीं है तो आप उसे शहद वाला पानी दे सकते हो, आप उसे कोई जूस दे सकते हो, पर कोशिश करो अगर वो गर्म पानी पिए तो ये सबसे बेस्ट है। अपने बच्चे को हेल्दी ब्रेकफास्ट देना हमारी मदर्स की जिम्मेदारी है। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप ये कर सकते हो, आप दलिया दे सकते हो, मीठा दलिया दे सकते हो, आप पैनकेक बना के दे सकते हो, आप फ्रूट चाट दे सकते हो, बॉइल्ड फ्रूट्स दे सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बॉइल्ड एग दे सकते हो, और कुछ लोग जैसे फ़िश भी प्रेफर करते हैं तो आप वो दे सकते हो। मेरे को नॉन वेजिटेरियन के ऑप्शंस नहीं पता बिकॉज़ मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ चीला, दलिया, उपमा, जो हृदांशु को पसंद है। अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे को चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो आप तब रोज़ एक नई डिश बना के ट्राई करो कि कुछ पसंद आ जाए, और जो चीज़ उस बच्चे को पसंद आ जाए उस पर फिक्स करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बच्चे को यही सिखाना है कि दाल रोटी चावल ही खाने हैं। और उसके लिए अगर हम बार बार रोज़ ऐसा नहीं है कि आप रूटीन मत बदलो, बट अगर आप रोज़ नई नई चीज़ें बना के दोगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी बोर होना शुरू हो जाएगा कि मुझे आज भी कुछ नया खाना है। अब जैसे मुझे पता चल गया कि हृदांशी दलिया कैसे खाती है, पहले मैंने उसे नॉर्मल दलिया बना के दिया, उसे वो पसंद नहीं आया। फिर मैंने सारी दालें मिक्स की, ये आप वीडियो देख लेना। इसका दलिया भी मैंने इसे 3 तरीके से बनाया था। पहले मैंने इसे कुकर में सीटी लगवाई, फिर मैंने इसे नॉर्मल बॉईल करा, फिर अलग से टमाटर का छोंक लगाया। अब ये बहुत सिंपल तरीके से खाती है और मुझे अब समझ आ गया कि ये इसका फ़िक्स पैटर्न है, ये फ़िक्स तरीका है जिससे हृदांशु को पसंद है। तो मैं दिन में एक बारी ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ये मल्टीग्रेन दलिया जो मैंने घर पे ही बनाया है ये एक बारी ज़रूर खाए। एक इसे आदत पड़ेगी एक ही तरीके का खाना खाने की,
चाहे हम मतलब दिन में कितनी भी सर्विंग्स देते रहें अलग अलग, पर एक खाना बच्चे का फिक्स ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर इतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है कि अगर इसके अलावा हितांशी पूरे दिन में कुछ भी नहीं खा रही, जो अभी 2 साल 2 महीने की है, तो मैं फिर भी सेटिस्फाई रहती हूँ कि इसने अपने दिन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी कर ली है। तो इसलिए मेरे को इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि हितांशी ने कुछ खाया या नहीं। एक मैं सजेशन देना चाहूँगी जो कि मेरे को कुछ टाइम तक फील हुआ, मैं कि यार सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब मैं कैमरे की इधर की तरफ हूँ, अब यहाँ मैं आपको कुछ भी बोलूँगी, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। ये मेरे ऊपर है कि मैं आप तक क्या कन्वे कर रही हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई और इन्फ्लुएंसर या कोई और यूट्यूबर झूठ बोल रहा है। मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि कोई सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। पर अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो कि अपने बच्चे की भूख कैसे बढ़ाएं, दिमाग कैसे तेज करें, या अपने बच्चे का आप 1 से 2 साल या 3 साल के बच्चे का रूटीन, तो वो आपको कम से कम 500 चीज़ें दिखा देता है बंदा सामने वाला, कि इतना तो आपको लगेगा कि यार इतना मैं नहीं खाता जितना उस बंदे का वो बच्चा 2 साल की एज में खा रहा है। मतलब जब मैं हिरदांशी कुछ नहीं खाती थी, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो मेरा भी सोर्स यूट्यूब ही होगा। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि अपने बच्चे को क्या डिशेस बनाए, या 2 साल का बच्चा कितना खाना खाता है। जो मैंने वीडियोस देखी है ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया था इस चीज़ को सोच के कि यार इतना तो मैं नहीं खा रही जितना इनका 2 साल का बच्चा खा रहा है। बस फिर वही वाली बात है, कैमरे के इधर मैं क्या बोल रही हूँ उसका कितना सच है, उसमें कितना झूठ है, ये मुझे पता है। मैं किसी को झूठा नहीं बोल रही, मैं फिर से बता दूँ। पर अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर मत करना कि यार ये इतना खा रहा है, मेरा बच्चा नहीं खा रहा इसीलिए ये वीक है। यहाँ बैठ के इस तरफ जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ मैं कुछ भी बोलूँ, अगर मैं 4 दिन की रिकॉर्डिंग कर कर 1 दिन की भी डाल दूँगी तो भी आपको यही लगेगा कि ये सेम डे की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग मेरे हाथ में है, बोलना मेरे हाथ में है, पूरी कमांड मेरे हाथ में है। तो किसी का भी डाइट चार्ट देख के पागलों की तरह फॉलो मत करना कि इस एज का बच्चा इतना खाना खाता है तो आप अपने बच्चे पे प्रेशर देने लग जाओ और उसकी तबीयत ख़राब कर लो, या उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती देने लग जाओ। आपका बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा बिंज ईटिंग ना करे। भूखे ना होने के जो सिंबल्स है, जो भूखे ना होने के जो सिग्नल्स हैं वो बता देती हूँ। आपका बच्चा बिंज ईटिंग ना करे, कुछ भी दिखे बस उसे खाने की कोशिश ना करे। बच्चे खाते हैं, बच्चे करते हैं, बट आपका बच्चा भूख में खा रहा है या एक मन से खा रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, आप माँ हो उसकी। पर किसी और की वीडियो देख के, इवन ये वीडियो देख के भी आपको लगे आपका बच्चा फ्रूट नहीं खाता, उससे ज़बरदस्ती मत करो। ये मैंने हिरदांशी के साथ सच में करा है ये। और मैं उसका कोई, आप इस चैनल पे कहीं पे भी देख लोगे, मैं उसकी कोई डाइट चार्ट नहीं वीडियो बनाती। ऐसा नहीं है मैं बना नहीं सकती, मैं भी 50 से चीज़ें एक साथ गिन दूँगी कि वो सुबह एवोकाडो खाती है, रात को एप्पल खाती है, बीच में शेक पीती है, 2 अंडे खाती है। मतलब मैं एक वैसे बात बता रही हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, ना हम अंडा वंडा कुछ नहीं खाते। पर मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं यहाँ पे 500 चीज़ें गिनवा सकती हूँ कि वो 3 बजे ये खाती है, 5 बजे ये खाती है, 10 बजे ये खाती है। आपने किसी भी इन्फ्लुएंसर को ये नहीं सुना होगा मेरा बच्चा तो कुछ खाता नहीं है, या जो टॉपिक पे वो बंदा वीडियो बना रहा है, इवन मैं भी वो टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, तो मैं उसमें कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव बोल दूँगी कि मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं है, तो फिर मैं वीडियो किस चीज़ के लिए बना रही हूँ। अब मैं हिरदांशी की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छुड़वा पा रही, मैं सच में नहीं छुड़वा पा रही, क्योंकि मैं नहीं, मतलब रीज़न कुछ नहीं है, मैं नहीं छुड़वा पा रही, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई कि बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाएं। आपको तो नहीं पता चलेगा ना, मैं तो आपको नहीं बताऊंगी ना आके कि हाँ मैंने नहीं छुड़वाई, पर मैंने बना दी है वीडियो। किसी भी वीडियो पे, किसी भी इन्फ्लुएंसर पे, किसी भी चीज़ पे, जब तक आप अपने सामने उस बंदे को ना देखो, आपके सामने वो बंदा रहता या जीता ना हो, उस पर भरोसा मत करो। मैं हूँ, कोई भी है, लाखों व्यूज़ वाला है, करोड़ों व्यूज़ वाला है, अगर उस वीडियो में ही लिखा है कि 2 साल का बच्चा दिन में 8 बारी खाना खाता है, जिसमें वो 4 बारी मेन कोर्स खाता है, 4 बारी सर्विंग स्नैक खाता है, तो आप एक बारी खुद का दिमाग लगाओ, 8 बारी आपका बच्चा खाना खाता है, वो बच्चा भगवान का दिया हुआ है क्या?
बहुत चीज़ें फ़ेक होती हैं, बहुत चीज़ें जेन्युइन होती हैं, पर किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। आपको पता है, आप मम्मी हो अपने बच्चे की, आप माँ हो अपने बच्चे की, आपको पता है कि आपके बच्चे का पेट कब भरा है। आप रह रहे हो उसके साथ, आपने उसे इतना बड़ा किया जितना वो सामने है। आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता, या मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं दूध नहीं पीता, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपने इंटरनेट पे देखी है कि इतनी साल का बच्चा करना चाहिए, अनलेस कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने बच्चे पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो आई होप थोड़ी सी सीरियस नोट पे ख़त्म हो रही है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, किसी भी ऐसी मदर के साथ जिसको आपको लगे कि शेयर करनी चाहिए शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड नमस्ते।